भगवान शंकर पूरी प्रकृति को संभाले हुए हैं। ठीक है, शिवा तेजस्तु देवानाम माँ आविर्भावम चकार सहा। माता भगवती पार्वती ने इतना तब 3000 वर्ष में किया कि उनका तेज अंबर आकाश मान को सगरे देवता दर्शन के लिए आ रहे थे। इधर वर्णन किया जाता है कि माता ने सबको छोड़ दिया, पत्तों के ऊपर अपना जीव गाला। देखिए, कुछ प्राप्त करने के लिए छोड़ना तो उसमें आहार भी छोड़ने की आवश्यकता होती। हफ्ते में 15 दिन में एक बार। जो लोग गाड़ियां चलाते हैं उनको पता है कि ऑयल नापने वाला उसमें एक गेज हो, एक नीचे होता है उससे नीचे ना जाए, एक ऊपर जाता है उसके ऊपर ना जाए। आप ज्यादा खा लेंगे तो ये मत समझना कि आप ताकतवर हो जाएंगे। ज्यादा खा लेंगे तो अस्पताल जाने की नौबत बन जाएगी, पेट फूलेगा, पेट में गैस। आप खा रहे हैं बड़ी बात नहीं है, आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जो सूर्य अस्त के बाद अन्न न खाए, उसके सोने में और खाने में 3.5 घंटे का अंतर हो, 1 रुपया डॉक्टर्स लोगों के पास नहीं। एक बार भोजन करें, उसमें तो शरीर बलिष्ठ रहता ही है। कम खाइए, शरीर को जितनी जरूरत है उतना खाइए। ऑयल ज्यादा डाल दोगे तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी मजबूत हो जाएगी, इंजन और ज्यादा खा करके बपन करेंगे, उल्टी करेंगे, पेट फूलेगा। तो बड़ी अद्भुत बातें कही गई है। ज्यादा खाने संयम से आती है। रात्रि को जल्दी सो जाइए। जो 10 बजे सो जाते हैं उनका जीवन है गोल्ड डायमंड, उनका है डायमंड। जो 10:30 सो जाते हैं उनका जीवन है गोल्ड। 11 बजे सोते हैं उनका जीवन है पीतल। और 11 बजे के बाद में जो सोते हैं वो तो 60 रुपया किलो वाला लोहा है। कोशिश कीजिए बिफोर 10 o'clock 10 बजे तक सो जाएं और 5 बजे से पहले जागने की कोशिश है। आप अपना स्वास्थ्य देखना। आनंद। ये श्लोक मुझे बड़ा अच्छा लगा। शिवा तेजस्तु देवा। पार्वती के तेज को देख करके दुनिया दौड़ रही थी। ये तप में थे, ज्यादा खाने पीने में नहीं है। उपवास, गंगा जल, देवताओं का दर्शन। कभी गमलों के पेड़ों के पास बैठिए, पेड़ वृक्ष मुस्कुराते हैं। यदि किसी को बुखार आ गया, टूट नहीं रहा है, एक 20 मिनट पीपल के पेड़ से लिपट करके खड़े हो जाए, हमारी बीमारी पीपल देवता ले ले। इसको संस्कृत में अस्वस्थ क्या कहते हैं? इसको अस्वस्थ, जो बीमार को स्वस्थ कर देता है। इस पेड़ की अश्व माने घोड़ा। पहले जब घोड़े युद्ध में थक करके आते थे तो उनको पीपल के पेड़ के नीचे बांधा जाता, तो अश्वों को स्वस्थता मिलती, इसलिए इसका नाम था अस्वस्थ है। जो घोड़ों को ताकतवर बना देता। पेड़ों के पास 10-5 मिनट। आपने 2-4 मंजिल का मकान बनाया, ये बड़ी बात नहीं है। आपने पेड़ कितने लगाए आसपास, बहुत बड़ी। वृक्षों के साथ अपना की भावना रखिए। वन पर्व में महात्मा भीष्म ने एक बड़ी भीष्म को युधिष्ठिर से पूछा, कहा पितामह आपने विवाह नहीं किया और हमने सुना है कि जिसको संतान नहीं होती तो वो सब पिता की मुक्ति होती है। युधिष्ठिर पूछे, वन पर्व की कथा है महाभारत, तो आपका कल्याण कैसे होगा? आपने शादी संतान नहीं। तो भीष्म पितामह ने कहा, पुत्र ऐसी सस्ती नहीं चाहिए जो औलाद के द्वारा हो। मैंने अपनी मुक्ति के कपाट अपने हाथों से खोले हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा, वो कैसे? पितामह भीष्म ने कहा, बेटा मैंने इतने पेड़ लगाए हैं, मेरा पिंडदान करने के लिए गया वो वृक्ष पहुंचेंगे। भीष्म ने कहा था, बच्चे धोखा दे सकते हैं लेकिन जिन्होंने वृक्ष लगाए, पेड़ मनुष्य जीवन धारण करके गया जी में पिंडदान करते हैं। 10 बच्चों का लालन पालन करना, 1 वृक्ष लगाना एक बराबर। 1 पेड़ काटना 100 लोग त्याग कर। निवेदन चाहूंगा ऐसे ही पेड़ अंधा धोते रहे। अपने घर के आसपास को पेड़ गमले में लगाइए, पौधे बनाकर उनको एक जीवन दी। तुम उनको जीवन दोगे तो वो आपको। एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में इतनी श्वासें लेता है, रसोई में 3 सिलेंडर खर्च। और आप कहते हैं हमारा कोई खर्चा ही नहीं है। 3 सिलेंडर मतलब 3000 रुपया। आपका प्रत्येक दिन का 3000 रुपए का खर्चा है। 1 महीने का 90,000 रुपए का खर्चा है आपका। 90,000 रुपए का 3000 से 90,000 1 महीने का आपका खर्चा है। तो 1 महीने का, तो फिर आप ये समझ लीजिएगा कि लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा 1 साल का आता है। और यदि कोई व्यक्ति 80 साल जी ले तो मुझे लगता है ये खर्चा करोड़ों में पहुंच जाता है। और इस खर्चे की पूर्ति कौन कर रहा है? सिर्फ पेड़ जो हमें श्वासें दे रहे हैं और हमसे कुछ भी नहीं ले रहे। इन वृक्षों को देखो, बेल पत्र को संकर मान लिया गया। क्यों माना गया? कि हमारे ऋषियों ने इस बात की खोज की कि इस प्रकार से ही ये वन बच सकते हैं, वृक्ष बच सकते हैं। औषधियों के रूप में पेड़ों को आगे लाया गया। महात्मा चरक ने तो कहा था कि मुझे अचंभा लगता है जिस देश में नीम और नींबू और उस देश के लोग बीमार हो रहे हैं, उन्होंने ये कहा था। तो आज मैं मैनपुरी की पवित्र व्यासपीठ से यह भी मैं निवेदन करूंगा, वृक्षों के साथ भी आप अपना स्नेह रखिए, अपना प्रेम